अखिलेश मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि चारों तरफ सही से देखे रहो, चारों तरफ देखे रहो, कोई आ तो नहीं रहा है। अरे राहुल भैया आ क्यों नहीं रहा? ये देखो मोदी जी और साथ में मनमोहन इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे अखिलेश इतनी देर बाद तुम बता रहे हो, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर तालाब पे लाया था। मैं तुम्हें इसलिए लाया था कि कम से कम तुम दूर तक नजर रखो, अगर कोई पास में आता हो तुरंत बता दो। लेकिन अब ये मोदी जी और इंस्पेक्टर मनमोहन जी तो बिल्कुल पास में आ गए। राहुल मुझे तो पहले से ही शक था कि पहले तुम्हारा दूध बिल्कुल गाढ़ा होता था, अब दूध बिल्कुल पतला होता है, इसीलिए मैं तुम पर नजर रखे हुआ था। और देखो आज मैंने तालाब से तुम्हें दूध में बाल्टी से पानी मिलाते हुए देख लिया। अरे मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, कोई मैं दूध में पानी थोड़ी मिला रहा हूँ, ये तो बर्तन खाली है। दूध तो देकर मैं सबको चला आया, ये खाली बर्तन को यहाँ पर धो रहा हूँ मैं तालाब के पानी से। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह जी देख लीजिए आकर, ये तो दूध के खाली बर्तन है, इन्हें मैं धो रहा हूँ, दूध में पानी थोड़ी मिला रहा हूँ। मोदी जी आप मेरा बेफालतू में वक्त खराब करके यहाँ पर लाए। ये राहुल तो बता रहा है दूध के खाली बर्तन को इस तालाब के पानी से धो रहा है। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह जी आप भी राहुल की बातों में आ रहे हो। अगर इसे धोना ही थे बर्तन अपने घर पर जाकर धोता, यहाँ पर तालाब पे आने की क्या जरूरत थी इसे? मोदी जी अगर यही बात है, अगर मुझे दूध में पानी मिलाना होता तो यहाँ तालाब में आकर मैं पानी मिलाता, घर से ही पानी मिलाकर लाता दूध में। बात तो मोदी जी राहुल की सही है। तुमने अभी उससे कहा कि अगर बर्तन धोना होते उससे तो घर जाकर पानी से धोता, तो राहुल भी यही कह रहा है अगर उसे पानी मिलाना होता तो वो तालाब में यहाँ पर पानी थोड़ी मिलाता, घर से ही पानी मिलाकर लाता। अरे योगी जी कैसे तालाब में घुसे चले आ रहे हो, क्या बात है? अरे मनमोहन सर जी मैं तो इन राहुल जी को अक्सर यहाँ पर तालाब पे आते हुए देखता हूँ। मैं पास वाले गांव का रहने वाला हूँ और मैं हमेशा इन्हें यहीं पे देखता हूँ तालाब के पास। ये दूध के बर्तन में बाल्टी से तालाब का पानी भरते हैं और चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये दूध में पानी मिलाते हैं? ये तो मैं मनमोहन सर जी नहीं कह सकता, मैंने कोई देखा थोड़ी है उन बर्तन में दूध होता है या खाली होते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया ये दूध में पानी मिला रहा है राहुल या दूध के खाली बर्तन धो। सही से नापो राहुल ठेकेदार, सही से नापो रोड को। केजरीवाल जी तुम भी फीते को सही से रोड पे रखो, बताओ कितने फीट का रोड है ये? अरे वो मोदी जी ये तो सिर्फ 8 फीट रोड है। अरे अखिलेश इस रोड की चौड़ाई 8 फीट कैसे हो गई? अपनों ने रोड की चौड़ाई को 10 फीट किया था। राहुल बहाने बहुत बनाते हो। राहुल तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था कि इस रोड की चौड़ाई अगर तुमने 10 फीट से कम की तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पैसे बचाने के चक्कर में रोड को 8 फीट चौड़ा कर दिया। अब मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको। रोड बनने के बाद मैं जब भी चेकिंग करने के लिए आता हूँ रोड की, तुम्हारे बनाए हुए रोड में कोई ना कोई दिक्कत निकलती है। अब देखो चौड़ाई कम निकली, पिछली बार जो तुमने रोड बनाया था उसमें डांबर कम डाला था। अखिलेश मैंने तुमसे कहा था कि रोड की चौड़ाई 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने 10 फीट से कम चौड़ा रोड बना दिया। लेकिन आता सब कुछ ठेकेदार के ऊपर है, मैं क्योंकि तुम्हारा ठेकेदार हूँ तो मोदी जी की मुझी को सुनना पड़ेगी। राहुल ज्यादा बातें मत बढ़ाओ, तुम्ही ने कहा था कि रोड की चौड़ाई 10 फीट से कम रखना, मैं झूठ क्यों बोलूं? मोदी जी तो राहुल ने कहा था कि 10 फीट से कम रखना रोड की चौड़ाई। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, 10 फीट से अगर चौड़ाई कम है इस रोड की तो कोई दिक्कत हो जाएगी? अरे केजरीवाल किस तरीके की बात कर रहे हो? लालू जी तुम तो सीनियर ठेकेदार रह चुके हो रोड बनाने के, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? 10 फीट का रोड बनना था, तुमने 8 फीट का रोड बनवा दिया। देखो मोदी जी अब मेरे हाल में कुछ नहीं रहा, पहले मैं ठेकेदार हुआ करता था, अब ठेकेदारी का काम करना मैंने छोड़ दिया। ये सारा काम राहुल देखता है, मैं तो राहुल के नीचे काम करता हूँ। और रही कहने की बात, मैंने तो राहुल से कहा था कि 10 फीट से कम चौड़ा रोड मत रखो, ट्रैफिक चलने में दिक्कत होगी और रोड की चेकिंग जब मोदी जी करने आएंगे तो रोड चेकिंग में फेल हो जाएगा। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, तो इतना सस्ता रोड का ठेका देते क्यों कि हमें कुछ बचता ही नहीं है? अरे मेरे कहने का मतलब है अगर ये ठेका तुमने हमें महंगे रेट में दिया होता तो हमने 10 फीट रोड बनाया होता। अब रोड के ठेके के पैसे ही हमें कम मिले तो इसीलिए हमें 8 फीट का रोड बनाना पड़ा। बहाने योगी जी तुम सब लोगों को बहुत याद है, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने 10 फीट चौड़ा 5 किलोमीटर लंबा इसी रेट में रोड बना कर दिया है, लेकिन तुम्हारा इस ठेके में पेट नहीं भरता। रोड की चेकिंग में इस रोड को मैं फेंक रहा हूँ। मुझे पहचाना, मैं पिछली बार भी तुम्हारे यहाँ पर आया था सब्जी लेने के लिए। पिछली बार तुमने लौकी की सब्जी लगाई थी तो मैं तुम्हारे ही खेत से सारी की सारी सब्जी खरीद कर शहर ले गया था, क्योंकि मैं शहर में बहुत बड़ा सब्जी का कारोबार करता हूँ। पिछली बार मैंने लौकी का कारोबार किया था, इस बार मैं बैंगन का कारोबार कर रहा हूँ। गांव से बैंगन खरीद कर ले जाता हूँ और शहर में जाकर बेचता हूँ। और अभी मुझे पता चला कि तुमने और तुम्हारी मम्मी ने बैंगन की खेती की है तो मैं तुरंत भागा तुम्हारे पास चला आया बैंगन खरीदने के लिए। अरे हाँ आपका नाम मोदी
मोदी जी है ना, पिछले साल आप मुझसे लौकी ले गए थे खरीद कर, लेकिन आपने लौकी मेरे खेत पर आकर बहुत सस्ते रेट में खरीदी थी। चलो कोई बात नहीं है, इस बार तुम्हारा बैंगन अच्छे रेट में खरीद लूंगा मैं। राहुल, तुम अपना बैंगन क्या रेट बेचोगे? अरे मोदी जी, बैंगन खरीद कर क्या करोगे? ये देखो पूरे खेत में 4-5 बैंगन निकले, पूरी की पूरी बैंगन की फसल बेकार हो गई। इस राहुल ने टाइम पर सिंचाई की नहीं, सारे के सारे बैंगन के पेड़ बिना पानी के सूख गए। राहुल, जैसे मुझे पता चला कि तुमने 5 बीघा में बैंगन लगाया हुआ है, मैं तुरंत शहर से भागा चला आया। अब यहाँ आकर ये क्या देख रहा हूँ मैं, तुम्हारी मम्मी बता रही है ये जो 4-5 बैंगन तुम्हारी मम्मी के टोकरी में है, यही निकले हैं पूरे खेत में। इन बैंगन का मैं क्या करूंगा? मैं तो ये समझ रहा था कि 3-4 क्विंटल बैंगन तुम्हारे इस खेत में निकले होंगे। अब शहर से यहाँ आना मेरा बिल्कुल बेकार हो गया। तो मोदी जी, अपने हाथ की तो बात है नहीं, पूरे 5 बीघे की बैंगन की फसल बेकार हो गई। ये देखो मम्मी की टोकरी में जो 4-5 बैंगन है, यही पैदावार हुई है पूरे 5 बीघा खेत में। चलो मोदी जी, तुम इतनी दूर बैंगन खरीदने के लिए आए हो, तो हमारे तो बैंगन की ज्यादा पैदावार नहीं हुई है खेत में। वो देखो मायावती जी पूरी टोकरी भरकर अपने खेत से बैंगन तोड़कर ला रही हैं। उन्हीं के बैंगन खरीद लो, उनके खेत में बैंगन की अच्छी पैदावार हुई है। बहन जी, आप अपने बैंगन बेचोगी? अगर भाई साहब अच्छे रेट में खरीदोगे तो बेच भी दूंगी, क्योंकि मेरे खेत में तो बैंगन की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। तुम जो रेट अपने बैंगन का बोलोगी, उस रेट में मैं आपके बैंगन खरीद लूंगा, क्योंकि तुम्हारे बैंगन बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या भाई साहब, अगर ये मायावती जी अपने बैंगन का दाम अगर 5